नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्व के मरुस्थल एवं विश्व के महासागर एवं सागर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? इसका सही आंसर है सहारा। दोस्तों, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। वो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित होता है। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? तो थार। तो दोस्तों, थार मरुस्थल भारत के राजस्थान में स्थित है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल नहीं? तो थारू मरुस्थल नहीं। दोस्तों, कालाहारी जो है वो एक मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है और गोबी भी एक मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, नुबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो सूडान में स्थित है। दोस्तों, गोजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान में स्थित है। सोनोराम मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मैक्सिको में स्थित है। पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू में स्थित है। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है। रूब अल खाली है तो सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। दस्त-ए-काबिल मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? ईरान में स्थित है। दक्षिण कैलिफोर्निया या संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? तो मोजेव। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। दोस्तों, सूची 1 में मरुस्थल के नाम दिया है, सूची 2 में उसकी स्थिति का नाम दिया है। तो जो गोबी है वो मंगोलिया में स्थित है, और अटकामा डेजर्ट है वो चिली में स्थित है। पेटागोनिया डेजर्ट है वो अर्जेंटीना में स्थित है, और थार डेजर्ट है वो भारत में स्थित है। तो सी ऑप्शन सही है। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। दोस्तों, तो कालाहारी जो डेजर्ट है वो बोत्सवाना में है। तकलामाकन डेजर्ट है वो चीन में है। मोजेव डेजर्ट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और सेचुरा डेजर्ट है वो पेरू में है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना। दोस्तों, सूची 1 में मरुस्थल के नाम दिए गए, सूची 2 में स्थिति के नाम दिए गए। तो जो थार मरुभूमि है वो उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान में है। सोनोरान मरुस्थल जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में है। काइजिल कुम है उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान में। और गोबी मरुस्थल है मंगोलिया एवं आंतरिक मंगोलिया में। तो ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता? तो गोबी डेजर्ट। तो गोबी डेजर्ट जो है दोस्तों वो मंगोलिया में और एक ठंडे प्रदेश का डेजर्ट है, जबकि सहारा, थार और कालाहारी तीनों उष्ण मरुस्थल है। महाद्वीपों में समानतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? पश्चिमी भाग में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मोजेव मरुस्थल मैक्सिको में नहीं है, जबकि गोबी मरुभूमि मंगोलिया में है। अटकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में, और कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग है। भारतीय मरुस्थलों को करते हैं तो थार कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी है। विश्व में सबसे बड़े सूक्ष्मतम मरुस्थल है तो अटकामा जो सूक्ष्मतम मरुस्थल है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है कौन? यूरोप। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। अटकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिका देश में है? तो चिली में है। मरुद्वीप ओएसिस किससे संबंधित है? रेगिस्तान से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो डनकाली मरुस्थल लीबिया। निम्नलिखित मरुस्थल में कौन सुमेलित नहीं है? तो दस्तक लुक इराक। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो उपयुक्त सभी, यानी ग्रेट सैंडी, गिब्सन, अरुंटा और ग्रेट विक्टोरिया। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एक सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? तो तकलामाकन मरुस्थल। निम्न रेगिस्तानों को उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़ना है। दोस्तों, तो कालाहारी डेजर्ट है वो अफ्रीका में है। अटकामा डेजर्ट है वो दक्षिणी अमेरिका में है। थार डेजर्ट है वो एशिया में है, और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न, सहारा अरेबिया जैसे उष्ण मरुस्थल नग्न मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, इसका कारण क्या है? तो वो वायुमंडल के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधीय पर अवस्थित है। तो उस उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? जो हवाएं ठंडी होकर नीचे की ओर आती है वो भारी हो जाती है, तो वो फिर वर्षा को पैदा करने वाले कारकों में सम्मिलित नहीं हो पाती है। गोबी डेजर्ट एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र है। यह दक्षिण मंगोलिया के प्रदेशों तथा चीन के उत्तरी प्रदेशों में आच्छादित करता है। अब हम लोग विश्व के महासागर एवं सागर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक है। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो प्रशांत महासागर है। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं? तो भूमध्य सागर। मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है।
इसकी जो गहराई है लगभग 11,000 मीटर है दोस्तों। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम क्या है? सबसे बड़े महासागर उसको सबसे पहले से जाना है। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ए ऑप्शन सही है। महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में कितनी? 11,033 मीटर, जो कि मरियाना ट्रेंच में, जो कि प्रशांत महासागर में है। दोस्तों आपको बता दें कि एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 है, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। महासागरों की औसत गहराई है तो 3800 मीटर। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो आर्कटिक महासागर में। निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? तो हिंद महासागर। निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो हिंद महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका के महाद्वीप को स्पर्श करता है? प्रशांत महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो प्रशांत महासागर। अग्नि विलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है तो पोर्टो रिको ट्रेंच। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर के अवशेष माना जाता है? तो टिथिस महासागर। निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन है? तो आर्कटिक महासागर। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरती है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग घेरे हुए हैं। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो सारगासो सागर। सारगासो सागर अवस्थित है कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं तीनों महाद्वीपों को स्पर्श करती है? तो भूमध्य सागर। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रभावित होती है? तो सारगासो सागर। दोस्तों आप भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी को देख सकते हैं, जिसमें अफ्रीका के जो भाग है, जो अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, तुनिशिया, इससे सटे हुए हैं, और एशिया के जो भाग है उसमें टर्की सम्मिलित है, और जो यूरोप के भाग है वो स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, ये सब सारे रिलेटेड हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। काला सागर ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस के दक्षिण में। निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो कजाकिस्तान नहीं करता है, जबकि रूस, यूक्रेन और मोल्दोवा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता? जॉर्डन नहीं करता है, जबकि सीरिया, इजराइल और लेबनान तीनों करते हैं। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है तो कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तो अरल सागर। निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोप देश कौन सा है? तो स्पेन है। तो सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र में तट रेखा नहीं है? तो सारगासो सागर, जो अटलांटिक ओशन के मध्य में स्थित है। तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो काला सागर है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है तो दक्षिणी चीन सागर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है तो मैक्सिको की खाड़ी है। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है तो मारमारा सागर है। निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ती है? तो कील। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो हडसन की खाड़ी। सारगासो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। सारगासो क्या है? समुद्री घास है। सबसे लवणीय सागर है तो मृत सागर है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर है। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती? तो चाड। सेली बीच सागर जहाँ है वह है आर्कटिक महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। वृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है प्रशांत महासागर। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? तो हिंद महासागर में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।